नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। कि यदि हम पृथ्वी की सतह से गहराई में चलते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में किस तरीके से बदलाव आता है, किस तरीके से परिवर्तन आता है, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से गहराई में चलते हैं तो जो प्रभावी द्रव्यमान है वो कम होता चला जाता है। द्रव्यमान कम होता चला जाता है, तत्पश्चात गुरुत्वीय त्वरण के मान में भी कमी आती चली जाती है। दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह से यदि हम पृथ्वी के केंद्र की ओर चलते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। कैसे आती है, किस तरीके से परिवर्तित होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है। जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, रेडियस है वो कैपिटल R है। हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हम जानते हैं Gs इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1। और ये पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, सूत्र है। दोस्तों, अब हम यहां से देखेंगे कि यदि मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि ये पृथ्वी है, ये हम एक गोला बना रहे हैं जो कि पृथ्वी है। बड़ा सा गोला बनाया ताकि आराम से समझा जा सके। ये पृथ्वी का केंद्र है O और पृथ्वी की सतह से D गहराई पर, ये हम D गहराई पर चले हैं। D गहराई पर जब हम चलते हैं तो हमें एक कैपिटल R माइनस D त्रिज्या का गोला मिलता है, जिसको हम स्मॉल r से भी पुट कर सकते हैं। ये पृथ्वी की रेडियस है कैपिटल R, ये है पृथ्वी है। देखिए दोस्तों, एक बार डायग्राम को फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हमने यहां पर पृथ्वी ली है और पृथ्वी की सतह से D गहराई पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर हम यहां पर मान लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है, स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है। अब उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है D गहराई पर, वो हमें इस वीडियो में फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर रखे पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के द्रव्यमान के कारण से लगेगा। तो देखिए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमने लिया कैपिटल M, और ये जो हम डॉटेड लाइन में आप लोगों को दिखा रहे हैं इसका द्रव्यमान हम M डैश कंसीडर कर लेते हैं। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा वो ये M डैश द्रव्यमान वाला अर्थात स्मॉल r त्रिज्या वाला गोला ही उत्पन्न करेगा, गोला ही क्रिएट करेगा। तो देखिए दोस्तों, यही बातें मैं पुट कर देता हूं। माना पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से D गहराई पर, D गहराई पर बिंदु P स्थित है, D गहराई पर बिंदु P स्थित है, जिस पर
गुरुत्वीय त्वरण, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के गोले में उपस्थित, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल r त्रिज्या के गोले में उपस्थित द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान जो कि हमने आप लोगों को बता दिया m डैश है, m डैश के कारण उत्पन्न होता है, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होगा या होता है, उसका जो रीजन है वो है कैपिटल M डैश। अब दोस्तों हमें इस कैपिटल M डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल r है वो है कैपिटल R माइनस डी के बराबर। ये चीज भी एकदम क्लियर कर लेना है कि स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R माइनस डी है, क्योंकि पूरी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। d गहराई में हम चले तो ये वाली डिस्टेंस R माइनस डी रह जाएगी दोस्तों। पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो R माइनस डी त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान M डैश कितना होगा, ये अब हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी इसका मतलब है कि 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन होगा। आयतन का द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान जो कि कैपिटल M है, जो कि कैपिटल M के तुल्य है। 4/3 पाई r क्यूब आयतन का द्रव्यमान कैपिटल M, तो एकांक आयतन का, एकांक आयतन का द्रव्यमान, इसको आप घनत्व का मान रखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है m बट्टे में 4/3 पाई r क्यूब प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब हमें किस आयतन का द्रव्यमान चाहिए, r माइनस डी त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान। तो r माइनस डी त्रिज्या का गोला है, उसका आयतन कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r क्यूब की r की जगह आप कैपिटल R माइनस डी भी पुट कर सकते हैं। आयतन का, आयतन का द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान जो कि m डैश है, m बट्टे में 4/3 पाई r क्यूब इंटू में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। जो कुछ कट पिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। m डैश बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल M r क्यूब बट्टे में कैपिटल R क्यूब, और इसे हम कैपिटल M बट्टे में R क्यूब, स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R माइनस डी भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हमें मिल गया है M डैश। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण, बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण, तो बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हो गया d गहराई पर, उसको हम लिख रहे हैं जी डी से, जो कि कैपिटल G M डैश बट्टे में, अब जो रेडियस बच गई है वो है R स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कैपिटल G M डैश की जो वैल्यू है वो देखिए दोस्तों कितनी है, कैपिटल M R माइनस डी का क्यूब बट्टे में R क्यूब, और यहां से इस R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R माइनस डी का स्क्वायर। ये रहा स्मॉल r की वैल्यू। तो यहां से जो कुछ कट पिट रहा है उसे आप काट पीट दीजिए। हमें क्या मिलने वाला है, इसकी 2 घात यहां से कैंसिल हो जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में, यहां पर रह गया R, यहां पर दोस्तों क्या रह गया, R रह गया है, R क्यूब रह गया है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, R स्क्वायर और R माइनस डी बट्टे में R।
ये जो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू है दोस्तों जी एस के तुल्य, ये वाली वैल्यू है जी एस के तुल्य। तो ये आ गया जी एस, और इसमें जब आर का भाग लगाएंगे तो 1 माइनस डी बाई आर। तो दोस्तों ये हमें मिल चुका है पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो जी डी बराबर जी एस 1 माइनस डी बाई आर, डी गहराई पर जो कि पृथ्वी की सतह से है, कैपिटल आर है पृथ्वी की रेडियस है, जी एस है पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब दोस्तों यहां पर हम आपको बताएंगे कि यदि डी की वैल्यू अलग अलग होती है तो जी का मान भी अलग अलग होगा। डी गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है, जी डी बराबर जी एस 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला आ चुका है। देखिए दोस्तों इसमें यदि हम कंडीशन पुट करें कि यदि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर का मतलब हो गया D बराबर हो गया कैपिटल R, तो GD का मान कितना आएगा, GS 1 माइनस R बट्टे में R से R कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो GD बराबर हमें मिल गया 1 माइनस 1 0, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो देखिए दोस्तों क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होगा, G का मान 0 होता है। और ये जो फॉर्मूला है वो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से गहराई में चलेंगे जी का मान कम होता चला जाएगा। जब डी का मान बढ़ेगा तो यहां से 1 में से एक राशि घटती चली जाएगी, तो यहां से इस जीएस की वैल्यू है वो यहां पर छोटी होती चली जाएगी, इसके मल्टीपल वाली वैल्यू अर्थात जीडी का मान कम होता चला जाएगा। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर जी घटता है, जी घटता है दोस्तों। अब यदि हम बात करें यहां पर एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को समझाएंगे कि जी के मान में किस तरीके से बदलाव आता है, किस तरीके से परिवर्तन आता है दोस्तों। जैसे ये हमारे पास में है पृथ्वी, और पृथ्वी के केंद्र से यदि हम दूर की ओर चलते हैं तो जी का मान किस तरीके से बदलता है। मैं जो ग्राफ है वो यहीं पर बना देता हूं, इस तरीके से दिखा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं तो उसके लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है। ये पृथ्वी है, ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी। अब यहां से हम चल रहे हैं, ये हमारे पास में इधर G है और इधर ये R हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, तो ये केंद्र की सिद्ध में है, ये O है, पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0, और जैसे ही पृथ्वी के केंद्र से दूर की ओर चलेंगे, पृष्ठ की ओर चलते हैं, तो G का मान बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से मान बढ़ेगा। और पृष्ठ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान अधिकतम हो जाता है। फिर जैसे ही हम दूरी पर चलेंगे जी का मान इस तरीके से कम होता चला जाएगा। हमने ऊंचाई के साथ में जी की वैल्यू GH बराबर GS इंटू 1 प्लस एच बाई आर की घात -2 देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था गहराई के साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परिवर्तन किस तरीके से होता है। आज के लिए वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।